ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन लका या ज़ल जूद वल इहसान वल फ़ज़्ल वत्तौल वल इम्तिनान। वस्सलातु वस्सलामन अला मन ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। ला सिय्यमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम मिनल अज़ली इलल अबद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन। सलावत। तमाम ही मोमिनीन और मोमिनात को आज की इस अज़ीम और बाबरकत शब की मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ास तौर से साहिबुल अम्र वल अस्र वज़ ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मौला वाक़ा की खिदमत में आज की जो मौलूद हस्ती हैं सरकार सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद के लिए सारे मिलकर एक दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद के चाहने और मानने वालों का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि परवरदिगार आलम ने हमें वो मकतब अता फरमाया, परवरदिगार आलम ने हमें ऐसे हादी अता फरमाए कि रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतें उनके ज़रिए से हम तक पहुँचती हैं। हमारे आमाल इन हस्तियों के ज़रिए से होकर बारगाह इलाही तक पहुँचते हैं। हमारी हाजात इन हस्तियों से होती हुई बारगाह इलाही के अंदर पहुँचकर मुस्तजाब होती हैं। और कुरान करीम की वो आयत मवद्दत के जो हर फ़र्द बशर को झंझोड़ते हुए ये फरमा रही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए हबीब कह दीजिए मुझे कार्य रिसालत पर कोई अजर दरकार ही नहीं है। अगर कोई चाहता है कि मुझे उस कार्य रिसालत का अजर दे तो उसे चाहिए कि मेरी कुर्बा से मवद्दत रखे, मेरी आल से मवद्दत रखे। अब ज़रा देख लीजिए कि एक तरफ है सारा का सारा कार्य रिसालत और दूसरी तरफ पलड़े पर बस एक शय है और उसका नाम है मवद्दत कुर्बा। यानी कि जितनी भी नमाजें हैं वो सब हैं पलड़े में कार्य रिसालत के अंदर,
जितने रोज़े हैं वो सारे के सारे हैं कार्य रिसालत के अंदर, जितने हज हैं वो सारे के सारे हैं कार्य रिसालत के अंदर, खुम्स हो, जिहाद हो, अम्र हो, नहीं हो, तवल्ली हो, तबर्री, जितने भी अशिया हैं, जितने कानून शरीयत के कवानीन हैं वो सारे के सारे हैं कार्य रिसालत के अंदर, और उस कार्य रिसालत का अजर बन रहा है मवद्दत कुर्बा। अब आप एहसास कीजिएगा, इंसान परवरदिगार आलम की बारगाह में जब इबादतें लेकर जाएगा तो परवरदिगार अजब नहीं उन इबादतों को उठाकर कभी यूं करके देखेगा, कभी यूं करके देखेगा। अजब नहीं सवाल करने वाला बंदा जब परवरदिगार से पूछे कि या रब्बे ज़ुल जलाल मेरी इबादतों में तलाश क्या कर रहा है, तो आवाज़ कुदरत ऐन मुमकिन है कि ये आए कि इबादत तो ले आया है मगर इनकी कबूलियत की सनद की मोहर लगी हुई लाया है या बगैर लाया है। तो खुदा अपने बंदों की इबादतों में ये देखता है कि जो इबादत करने वाला है ये वो है कि जिसके दिल में आले मोहम्मद की मवद्दत सजी हुई रहती है या नहीं रहती है। और हम जो आकर फ़र्श जश्न आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर बैठ जाते हैं, यही तो फ़र्श अज़ा का ही माहौल है। फ़र्श अज़ा भी यहीं और फ़र्श जश्न भी यहीं पर है। तो ये दोनों ही बातें वो हैं कि जो मवद्दत कुर्बा का तकाज़ा करती हैं। कुरान करीम क्या कह रहा है कि मवद्दता फिल कुर्बा, ए इंसानों तुमसे हम मवद्दत लिल कुर्बा नहीं मांग रहे हैं, मवद्दत फिल कुर्बा मांग रहे हैं। इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा। और अरब माशरे में रहने वाले अफराद हैं, अगर मैं इनसे ये बात ना करूँगा तो फिर कहाँ पे ये बात की जाएगी। तो ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ताकि एक नतीजा देकर फिर हम आज की मौलूद हस्ती की तरफ मुत्तसिल हो जाएं बराह रास्त। और क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता, लिल कुर्बा नहीं कहा है, फिल कुर्बा कहा है। लिल कुर्बा कुर्बा के लिए, फिल कुर्बा कुर्बा में। माना क्या हुए, माना ये हुए कि अगर ये कहा जाता लिल कुर्बा तो जवाब होता कुर्बा के लिए। फिल कुर्बा के माना है अब हसर कर दिया है, मुनहसिर कर दिया है मवद्दत को कुर्बा में। अब कायनात में जितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान मोहब्बत और मवद्दत रख सकता है, कर सकता है, उनसे मोहब्बत नहीं, कुर्बा से मवद्दत करनी है। अब आप सवाल करेंगे किबला बी प्रैक्टिकल इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई किसी भी चीज़ से मोहब्बत मवद्दत नहीं रखनी है तो औलाद की मवद्दत कहाँ जाएगी, माँ बाप की मवद्दत कहाँ जाएगी, घर बंगला गाड़ी अहलो अयाल इनकी मवद्दत कहाँ जाएगी। इनसे तो हम मवद्दत रखते हैं, इनसे तो मोहब्बत रखते हैं, तो इनकी मवद्दत को भूल कर बस आले मोहम्मद की मवद्दत। तो जवाब है कि अगर आले मोहम्मद की तरफ से कोई बात आई है तो उसका हल भी वहीं से आया है। आप ज़रा ये देखिए कि इंसान अपने जितने भी उमूरे ज़िंदगी हैं, जितनी भी मवद्दत की और मोहब्बत की उसकी चीज़ें हैं कि जो उसके दिल से बहुत करीब हैं, उनके बारे में इंसान आज से ये तय कर ले कि मैं हर शय के अंदर आले मोहम्मद की मोहब्बत को देखूंगा, मोहब्बत उससे करूंगा मगर आले मोहम्मद के रास्ते से करूंगा। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं अली के सिवा, मैं हर किसी से मोहब्बत करूं अली के लिए। उस एतबार से अगर देखना है तो यूं देखिए कि मैं अपनी औलाद से मोहब्बत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा गोश्त है, मेरी हड्डियां हैं, मेरा खून है, इसलिए कर रहा हूं कि बोलते हुए जब इसने जबान खोली है तो पहला लफ्ज या अली का निकाला है। मैं इसलिए अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर रहा कि इसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, बल्कि मैं इससे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि इसने लोरियों में मुझे अली की नाम की लोरियां सुनाई हैं। जब जब नाम हुसैन आया है सीने पे हाथ मारने की तरबियत दी है, जब भीख मजलिस में गई है छोड़ा नहीं है, उंगली थाम कर फर्श अज़ाए सैयदुल शुहदा पर मुझे पहचान पहुंचा दिया है। बाप से मोहब्बत इसलिए है कि जो लुकमा खिलाया है आले मोहम्मद की नाम पर बहाए हुए पसीने के कतरों से मिला हुआ रिज़्क़ के हलाल खिलाया है। लिहाजा इंसान मवद्दत कुर्बा का तकाजा पूरा करता है जब भी जश्न की महफिलों में आकर बैठता है। तो आइए ज़रा देखिए कि आज की वो हस्ती कि जिसका लक़ब सैयदुल शुहदा है, वो कि जो सिब्ते असग़र रसूल खुदा है, जो रसूल खुदा का टुकड़ा है, और वो कि जिनके लिए जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं सरकार अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की आमद हुई, आपकी विलादत हुई, और विलादत होने के बाद जब नाम गुजारी के लिए सवाल किया है, पूछा है
जनाबे मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि ए बीबी ये बतलाइए कि आपने बच्चे का कोई नाम रखा है, कोई नाम तजवीज़ फरमाया है? कहा कि या अली, आपके होते हुए मैं बच्चे का नाम रखने में कैसे सबकत कर सकती हूँ। और जैसे ही मौला कायनात अलैहिस्सलाम की बात हुई तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा के होते हुए मैं इस शहजादे का नाम रखने में सबकत कैसे कर सकता हूँ। रसूल खुदा तक जब बात आई है तो रसूल खुदा ने कहा, जब फातिमा ने अली पर सबकत न की, अली ने मुझ पर सबकत न की, तो मैं रब्बे ज़ुल जलाल पर कैसे सबकत कर सकता हूँ। रसूल खुदा का ये कहना था कि आसमान से जिब्रील नाम हुसैन लेकर रसूल अकरम के पास वही की सूरत में आए। ये वो घराना है कि जिस घराने के बच्चे के नाम भी बारगाह इलाही से आया करते हैं। और परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया, या हबीब खुदा, ए मेरे हबीब, आपको मूसा से और अली को हारून से निस्बत है। इसी निस्बत की वजह से आपके शहजादों के नाम हारून के शहजादों, हारून के बेटों के नामों पर रखे गए हैं। शब्बर और शब्बीर, शब्बर और शुबैर दोनों तरह से अरबी ज़बान में मिलता है, शब्बर और शब्बीर, शब्बर और शुबैर। जैसे अली को रसूल से वही निस्बत है जैसे हारून को मूसा से थी, उसी तरह से अली के लाल, अली के बेटों की निस्बत भी हारून के बेटों से, शब्बर और शब्बीर से हो रही। और नाम भी उन्हीं के एतबार से रखे जा रहे हैं। बड़े का नाम शब्बर के नाम पर और छोटे का नाम शब्बीर के नाम पर। अरबी ज़बान में इन दोनों नामों का तर्जुमा किया जाता है तो एक का नाम हसन बनता है, एक का नाम हुसैन बनता है। छोटे हसन को हुसैन कहा जाता है, छोटे हसन को हुसैन कहा जाता है। और ये परवरदिगार आलम की बारगाह से आने वाला नाम भी परवरदिगार आलम की बारगाह से आ रहा है और ये मौलूद भी बारगाह इलाही से आ रहा है, इसलिए कि बारगाह इलाही से मनसब इलाही लेकर आ रहा है, मनसब इमामत लेकर आ रहा है। इमाम बरहक हैं जनाब सफ़िया, जो कि रसूल गिरामी कदर की फूफी हैं। एक रसूल गिरामी कदर की फूफी जो है उनका नाम है आतिका, एक का नाम है सफ़िया। जनाब सफ़िया कौन? जनाब हमज़ा की बहन। एक मरतबा रिसालत माब ने जब खबर पाई अपने शहजादे की विलादत की, दौड़े दौड़े घर आए और जब आ गए घर और ये नामगुजारी वाला सिलसिला हो गया तो अब इश्तियाक है रसूल को कि जल्द से जल्द मैं अपने बेटे को अपनी गोद में लूँ, उसके चेहरे की ज़ियारत करूँ, उसे खुश होकर देखूँ, उसके साथ खेलूँ। जैसे ही रिसालत माब ने इश्तियाक का एहसास जिक्र किया और बयान फरमाया तो जनाब सफ़िया से कहा कि ए सफ़िया, ये बेटा मुझे दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए, मेरी गोद में दीजिए। जनाब सफ़िया ये कहने लगी कि इन्ना लम नुनज़्ज़िफ़हु, हमने इसे अभी तक साफ़ नहीं किया है, तंज़ीफ़ नहीं की है, इसे गुस्ल विलादत नहीं दिया है, या ये कहा जाए खाकम बदहन, हमने इस बच्चे को अभी तक पाक नहीं किया है जैसे आम मौलूद को किया जाता है। ये सुनना था कि एक मरतबा रिसालत माब गज़ब के आलम में फरमाते हैं, अंती तो नज़्ज़िफ़ीनहु, क्या तू इस बच्चे को पाक करेगी कि जो बारगाह इलाही से पाक होकर आ रहा है? क्या तू इस बच्चे को पाक करेगी कि जो बारगाह इलाही से पाक होकर आ रहा है? और वो कि जिसके लिए आयत ततहीर की सनद आ रही है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जब ये तहारत और पाकीज़गी में हम जैसे नहीं हो सकते तो दीगर उमूर में हम जैसे कहाँ से हो जाएंगे? हम और आप तहारत में पानी के मोहताज हैं, आले मोहम्मद पाक होने में, तहारत के लिए पानी के मोहताज नहीं हैं। ये नहीं होगा कि जब तक पानी न मिले तो आले मोहम्मद ताहिर तैयब न हो। ये बात याद रखिएगा, ये अहकामात हमारे लिए हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि उनके रुतबे सिवा हैं और हमारी क्या मजाल कि उनकी बराबरी करें, चाहे मकाम व मर्तबे में, चाहे रुतबे में, चाहे इल्म में, चाहे मनसब में। अब ज़रा बात जब आगे बढ़ेगी तो अब मिसाल के तौर पर जैसे अब इसके अंदर जो फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सुनते चले जाएंगे तो एक अंदाज़ा करते चले जाइएगा और इस बात को अपने जहन में हाजिर करते जाइएगा और इसका खाका बनाते चले जाइएगा कि देखते जाइएगा जैसे जैसे फ़ज़ाइल आप तक पहुँचेंगे आप इस बात का एहसास करने लगेंगे और महसूस होने लगेगी ये बात कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझना इंसानी बशर के इदराक की बात नहीं है, इसलिए कि इंसान की अकल छोटी है, ज़ात हुसैन इब्न अली औसा है, अकबर है। ठीक, अब ज़रा देखिए
कि कहां कहां तक इख्तियार हुसैन इब्ने अली है, कहां कहां तक है इख्तियार हुसैन। जरा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए कि जब नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर जा रहे हैं तबलीग दीन के लिए, तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो जब जाते हैं और वहां पर तौहीद का पैगाम, द वननेस ऑफ अल्लाह, यकता परस्ती का पैगाम देते हैं, तो सामने से उनको पत्थर मारे जाते हैं और इतने पत्थर बरसाए जाते हैं कि वो पत्थरों में, कंकरों में अट जाते हैं। खुदा फरिश्ते से कहता है जाओ, जाकर पत्थरों को हटाओ और जख्मी नूह अलैहिस्सलाम पर अपने परों को फेरो ताकि नूह को शिफा मिल जाए। मलक आता है, पत्थरों को हटाता है, अपने परों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़ख्मी जिस्म नाज़नी पर मस करता चला जाता है। जहाँ जहाँ से मलक का पर गुज़रता चला जाता है वहाँ से ज़ख्मों का नाम व निशान मिटता चला जाता है। नबी ये खुदा नूह को एक फ़रिश्ते के परों के ज़रिए से शिफा मिलती चली जाती है, इज़्ने इलाही से, हुक्म खुदा से। अब आ जाइए बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं शिकम माही में रहे, कब तक? 40 सबाहन, 40 यौम, 40 रोज तक, 40 दिनों तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। और जब 40 दिनों के बाद बाहर में खुदा से बाहर आए हैं और मछली ने उनको उगल दिया है, तो आलम यह था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म मुक़द्दस का कि सारी की सारी जिल्द उनके जिस्म से उतर चुकी थी। खुदा ताला ने हुक्म दिया फरिश्ते को, ए फरिश्ते ज़मीन पर जा, मेरे बंदे यूनुस के पास पहुंच, अपने परों को उनके जिस्म नाज़नी पे मस कर। और जैसे जैसे फरिश्ते के पर हज़रत यूनुस के बदन पर से हो के मस होते हुए चले जाते थे, उनकी जिल्द वापस आती चली जाती थी। ये है मकाम नबूवत यूनुस अलैहिस्सलाम के फरिश्ते के पर शिफा दे रहे हैं नबी यूनुस को। ये है मकाम नबूवत के फरिश्ते के पर शिफा दे रहे हैं नबी नूह को। और यही फरिश्ते कभी बीमार तो होते नहीं हैं, इन्हें कोविड होता नहीं है, इन्हें फ्लू होता नहीं है, इन्हें बुखार होता नहीं है, इन्हें कोई और टाइफॉइड वगैरह की बीमारी तो होती नहीं है। अगर होता है कुछ तो ये होता है कि तर्क औला की पादाश में और सज़ा में इनके पर इनसे ले लिए जाते हैं, इनकी परवास की ताकत इनसे छीन ली जाती है। अगर कोई ऐसा फरिश्ता नजर आ जाए कि जिसके पर जा चुके हो, तो ये फरिश्ते तो वो हैं कि जो अपने परों से नबियों को शिफा देते फिरते हैं इज़्ने इलाही से। लेकिन अगर इन्हीं फरिश्तों के पर चले जाएं तो फिर ये पर कहां से मिलेंगे? आना पड़ेगा 3 शाबान, फित्रुस की मिसाल नजर आएगी। फित्रुस आसमान से जमीन पर आया, रसूल की खिदमत में पहुंचा, या रसूल अल्लाह मेरे पर चले गए। रसूल ने कहा आज मैं तुझे शिफा नहीं दूंगा, मेरा हुसैन आया है, हुसैन भी तुझे शिफा नहीं देगा। इसलिए कि बात कयामत तक जानी है, आज शिफा लेनी है तो हुसैन के गहवारे से मस होना पड़ेगा। जाके हुसैन के झूले से मस होता चला जा और अपने परों की खिदमत में इनसे पर वापस लेता चला जा। अब जरा देखिए, अगर रिसालत माब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद अक़दस से, उनके बदन से, उनकी जिल्द से, उनके दस्ते अक़दस से अगर मस करवा दिया होता फितरुस को, तो बात ये होती कि जब तक हुसैन इब्ने अली का वजूद है, जब तक वो इंसानों के दरमियान है, तब तक वो शिफा देंगे। और जब पर्दा फरमा जाएंगे, शहादत हो जाएगी, कब्र में आराम फरमाएंगे, तो उसके बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। रसूल ने हुसैन इब्ने अली के जिस्म से नहीं, गहवारे से शिफा दिलवाई ताकि क़यामत तक के लिए पैगाम रहे। जो जो चीज़ हुसैन से जुड़ती चली जाएगी वो तुम्हारे लिए शरफ का बाइस बनती चली जाएगी। अब तुमने इतना करना है, जो जो हुसैन से जुड़ जाए तुमने उससे जुड़ जाना है। ठीक है, जो जो शय हुसैन से जुड़ जाए तुमने उस शय से जुड़ जाना है। और आज जब इंसान ये सुनता है ये वाकया, तो ये बात जहन में आती है या नहीं आती है कि वो गहवारा कि जिस गहवारे में आए हुए अभी आका हुसैन अलैहिस्सलाम को झूलते हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे, तो वो एक मलक को उस फरिश्ते को उसके पर दिला गया। तो फिर वो कब्र, वो जरी, वो
जमीन का टुकड़ा कि जिस टुकड़े में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कई सौ सालों से आराम कर रहे हैं, अगर किसी को जाके वहां से औलाद मिल जाए तो ताज्जुब की क्या बात है, अगर किसी को वहां से जाकर इल्म मिल जाए तो ताज्जुब की क्या बात है, अगर किसी को वहां जाके अपने गुनाहों की माफी मिल जाए तो ताज्जुब की क्या बात है, अगर किसी को वहां जाकर परवरदिगार की रिजाएं मिल जाए तो ताज्जुब की क्या बात है। कोई ताज्जुब की बात नहीं। बस कमाल इंसानी ये है कि इंसान उस शय से जुड़ता चला जाए कि जो शय हुसैन इब्न अली से जुड़ती चली जाए, इसलिए कि जहां जहां हुसैन जाएंगे रिज़ा इलाही हुसैन इब्न अली का पीछा करते करते वहां चलती चली जाएगी। अब जरा ये देखिए, एक और आपकी खिदमत में मिसाल पेश की जाए। क्या हुआ कि आका हुसैन तशरीफ लाए और इस जमीन पर जब आका की हयात दुनियावी का बज़ाहिर पहला दिन था तो किसको, फितरुस को माफी का परवाना दिया, और आपकी हयात तैयबा के आखिरी दिन बज़ाहिर जाहिर दुनियावी हयात के आखिरी दिन किसको माफी का परवाना मिला, हुर को। ठीक, आपकी आका हजरत की इमाम अबा अब्दुल्लाह हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा के पहले दिन, ज़ाहिरी हयात तैयबा के पहले दिन अर्श का मुजरिम माफ हुआ, हयात तैयबा के आखिरी दिन फर्श का मुजरिम माफ हुआ। अर्श का मुजरिम है फितरुस, फर्श का मुजरिम है हुर। दुनिया का दस्तूर है, जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर जुर्म होता है सजा वहीं सुनाई जाती है, फैसला वहीं सुनाया जाता है, रिपोर्ट वहीं दर्ज कराई जाती है, किसी और जगह नहीं कराई जाती। अगर किसी और हुदूद में जाकर आप रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहें तो वो आपको मना करेंगे, कहेंगे ये हमारी हद से बाहर की बात है, ये हमारे हद से बाहर की बात है। सोचो हुसैन की हद क्या होगी कि अर्श का मुजरिम भी इसी के दर से माफी पाए, फर्श का मुजरिम भी इसी के दर से माफी पाए। तो मुझे कहने की इजाजत तो दोगे ना, अगर अर्श का मुजरिम भी हुसैन से माफी लेकर जा रहा है, फर्श का मुजरिम भी हुसैन से माफी लेकर जा रहा है, तो अर्श पर भी हुसैन की हुकूमत है और फर्श पर भी हुसैन की हुकूमत। बल्कि जुमला इससे भी आगे है, जहां जहां तक रब्बे जुल जलाल की तौहीद जाएगी वहां वहां तक हुसैन इब्न अली की इमामत जाएगी। ठीक है, यही तो है और क्या है। कौन समझेगा भला क्या है रुतबा हुसैन इब्न अली। हम और आप कासिर हैं भाई, मारिफत आले मोहम्मद में तो जिब्रील जैसा भी कासिर है, मुकस्सिर होने की मुमानियत है ना। इसलिए कि अगर इंसान जानते बूझते भी इनके मकाम और मर्तबे की नफी करे और इनकार करे तो फिर मुसीबत की बात है, फिर गुनाह अजीम की बात है। लेकिन इंसान जितना भी कर ले, जितना भी इनको समझ ले, आखिर में कासिर रहेगा। कासिर के माना क्या है कि मैं समझकर भी नहीं समझ सकता कि वो हैं क्या, वो हैं कौन, किस मर्तबे के, किस दर्जे के, क्या कुर्बे इलाही, क्या उनका मर्तबा है। लेकिन इंसान की समझदारी इसी में है कि वो समझ ले कि इनको समझना समझ इंसानी से बाहर की बात है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इंसान ये समझ ले कि इनको समझना यानी मा अरफो कुन्हकुम वला अबलगो मदहकुम कैफा असिफो सनाअकुम व अबलगो, क्या है ज़ियारत जामिया के जुमले तो ज़रा देखिए आप जाकर, आज जाकर उसका जो आखिरी टुकड़ा है, आखिरी पेज, उसका तर्जुमा पढ़िए, जो बिल्कुल उसके फिनिशिंग पैराग्राफ्स हैं 2, वो जाकर उसका तर्जुमा पढ़िए। क्या कहा जा रहा है, या मौलाया, ए मेरे मौला। अगर एक इमाम को कह रहे हैं सलाम, और ए मेरे आकाओं, ए मेरे सादात, ए मेरे आइम्मा, अगर तमाम ही आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे हैं ज़ियारत जामिया के अंदर, तो आप ये कहते हैं कि ए आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम, मैं आपकी मदह कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं आपकी कुन्ह हकीकत को जानता ही नहीं हूँ।
जो कुन्ह हकीकत तक न पहुंच पाए वो मदह कैसे करेगा? किसी की मदह सराई करने के लिए उसे पहले ठीक से समझना जरूरी होता है। मैं इन्हें जान तो सकता हूं मगर इन्हें पहचान नहीं सकता। जैसा कि रिसालत बाप के ज़माने की बात है। लिहाजा आप ये देखिए कि इंसान, मिसाल के तौर पर कुरान करीम में क्या है, अब आप कहेंगे कि मान नहीं सकता, जान नहीं सकता, ये क्या बात हुई भाई? मारिफत आइम्मा अताहर अलैहिस्सलाम हासिल करने का तो हमें खुद आइम्मा अताहर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है ना। अच्छा, बिल आखिर एट द एंड ऑफ द डे जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन निकलेगा यही कि मैंने सारी जिंदगी लगा दी इस बात के लिए, कोशिश करते करते, किताबें पढ़ते पढ़ते, सीरत की कराअत करते करते, मुतालिआ करते करते, रिवायतें पढ़ते पढ़ते, ये सब कुछ करते, हदीस खानी करते करते सब कुछ किया, तो आखिर में हुआ ये कि मैं समझ नहीं पाया। लेकिन ये भी एक अचीवमेंट है कि इंसान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मारिफत के रास्ते में इस कदर आगे बढ़ जाए कि यहां पहुंच जाए कि इनको मुकम्मल तौर से समझना नामुमकिन है। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली ये कहता है नहजुल बलागा की शरह लिखता हुआ कि मैंने नहजुल बलागा को नहीं मालूम 22 मरतबा, 24 मरतबा, 200 मरतबा पढ़ा, और 200 मरतबा पढ़ने के बाद मैंने अली को समझ लिया। अच्छा, ये जवाब नहीं है, जवाब तो अब आ रहा है। जब पूछा गया कि कैसे समझा, क्या पाया आपने, तो कहने लगे कि मैंने समझ लिया है कि अली इदराके बशर से बाला बात है। मैंने जान लिया कि जान तो सकते हो मगर पहचान नहीं सकते, जिसके लिए रसूल ने यह कह दिया लौ अन्ना रियाज़ा अक़लामुन वल बहरा मिदादुन वल जिन्न हुस्साबुन वल इंसा कुत्ताबुल लमा हसौ फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन। अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, दरिया स्याही बन जाएं, फर्श वरक बन जाए, लिखने वाले इंसान बन जाए, शुमार करने वाले जिन्नात बन जाए, तब भी अली जैसे के फ़ज़ाइल शुमार नहीं कर सकते। तो जिस अली के फजाइल शुमार नहीं कर सकते उसी के बेटे को हुसैन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। और तो और अब ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं एक मिसाल के जरिए से कि जान इनको पहचानना नामुमकिन भी है, लेकिन इनकी पहचान के लिए कोशिश करना वाजिब भी है। तो ये कैसे होगा? इसकी बहुत सामने की मिसाल है। कुरान तो हम सब पढ़ते हैं ना, हम सभी पढ़ते हैं कुरान करीम। जो अब कुरान पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम। जरा एक बंदा बशर मुझे अलिफ लाम मीम का तर्जुमा करके बतला दे। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बड़े बड़े तर्जुमे कुरान करीम के उठा लीजिए आप, जो मारिकतुल आरा उलमाए कराम ने किए हैं तर्जुमे, उनमें जब बात अलिफ लाम की आएगी तो नीचे तर्जुमे में अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ होगा। काफ हा या ऐन साद की बात आएगी, नीचे काफ हा या ऐन साद हुरूफ मुकत्ताआत है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हुरूफ मुकत्ताआत न समझ आते हैं न इनका इनकार किया जा सकता है, उसी तरह से हुसैन न समझ आएगा न हुसैन का इनकार कर सकते। नारा हैदरी। ठीक है, अल्लाह। कौन है हुसैन? कौन बताएगा कि कौन है हुसैन? बस या खुद हुसैन बताएंगे, या हुसैन के नाना बताएंगे, या हुसैन के घर वाले बताएंगे, अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम बताएंगे कि कौन है ये हस्ती। सैयदुश शुहदा हैं। कौन है हुसैन? यमीन अर्श पर लिखा है इन्नल हुसैना। क्या है हुसैन? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। तुम्हारे लिए जो हुसैन क्या है का जवाब बताया है ना रसूल ने हमारे आपके लिए, वो ये जवाब है। इन्नल हुसैना, क्या है हुसैन? बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। हम आए इस दुनिया में है हिदायत लेने के लिए, और जाएंगे जब तो नजात याफ्ता जाना है। भाई हम आए हैं दुनिया में हिदायत लेने के लिए और हिदायत पे बाकी रहने के लिए, हिदायत पे चलने के लिए। भाई जो हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? इताअत इलाही इल्ला लियाबुदून मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। और जब आए हैं इबादत के लिए तो इबादत हिदायत के बगैर कैसे होगी? तो आए हैं हिदायत लेने के लिए और उस पर चलने के लिए, और जाएंगे तो नजात याफ्ता जाना है। तो पूरी इंसान की कामयाब जिंदगी का खुलासा रसूल ने इस एक हदीस में बता दिया।
कि अगर तुमने ये हदीस अपने पहलू से बांध ली तो याद रखना, हिदायत पर भी रहोगे, नजात के साथ भी जाओगे। अगर चाहते हो कि सारी जिंदगी तुम्हारी हिदायत तुम्हारे कदमों से लिपटी रहे और चाहते हो कि जाते जाते नजात याफ्ता जाओ, तो एक फर्द है हुसैन इब्न अली, उसे थाम लो। इसलिए कि ये हुसैन ही तो वो है कि जो हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। हुसैन इब्न अली के बगैर हिदायत मिलेगी नहीं, हुसैन के बगैर नजात पाओगे नहीं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले। यही दुनिया का एक दस्तूर है। आप देखते हैं इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहा जाता है। तालिब इल्म जिसका एहतराम करता है उसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिससे सीखता है उसे आलिम कहते हैं, और आलिम जिससे कसबे फैज़ करता है उसको फ़कीह कहते हैं। फ़कीह जिससे सीख सीख कर फ़कीह बनता है उसे मुहद्दिस कहते हैं, और जो मुहद्दिस जिससे सीखता है उसे तबे ताबई कहते हैं। तबे ताबई जिससे हदीसों का ज़ख़ीरा लेता है उसको ताबई कहते हैं। ताबई जिसको देखकर ताबई बनता है उसको सहाबी कहते हैं। सहाबी ने जिसकी ज़ियारत कर रखी हो उसको नबी कहते हैं। जो नबी से अफजल हो उसे रसूल कहते हैं। जो रसूलों में सबसे बुलंद हो उसे उलुल अज़म नबी कहते हैं। जो उलुल अज़म नबी का भी सरदार हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और मुस्तफ़ा का सर सजदे से जिसके लिए न उठे उसको हुसैन इब्न अली कहते हैं। सारे मिलकर यही है ना कि जिस नबी के एहतराम में एक कम 1,24,000 अंबिया खड़े हो जाएं, वो नबी मदीने की गलियों में जिसको अपने शानों पर उठाकर फिरता रहे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। अपनी जुल्फों से खिलाता रहे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। अपनी जुबान जिसे चुसाता रहे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। कुर्ब देखिए, कुर्ब। और उसके बाद इस बात को समझिए कि रसूल अपना खुतबा देते हुए हुसैन को आता हुआ देखकर एक मर्तबा जब देख लेते हैं कि मेरा हुसैन चलता चलता गिर गया है, तो फिर उसके बाद रिसालत माब अपनी जगह पर बैठे नहीं रहते। लिहाजा क्या हुआ, फुतरुस आया, और आने के बाद फुतरुस ने कहा जनाबे जिब्रील से कि ए जिब्रील, मुझे कैसे नीचे लेकर जाया जाएगा, मेरे तो पर जा चुके हैं, लिहाजा अब मुझे में परवाज की ताकत तो नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरी मुश्किलात का हल रिसालत माब के पास है, और आज कि जब रिसालत माब के घर खुशी का आलम है तो खुदा ने ये हुक्म दिया था जहन्नम को कि आज अखमदिन नीराना आतश जहन्नम को बुझा दिया जाए, आतश जहन्नम को बुझा दिया जाए कि मेरा हुसैन आ गया है। जन्नत को सजाया जाए कि मेरा हुसैन आ गया है। हुराने जन्नत को जीनत का हुक्म दिया गया कि हुसैन आ गए। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा परवरदिगार, आतिश जहन्नम को बुझा दिया जाए कि हुसैन आ गए, ठीक है। जो सजी हुई जन्नत है उसको और सजाया जाए, और जो मुज़य्यन हो चुकी हुई हुराने जन्नत हैं उनको और ज्यादा संवारने की बात कर रहे हो। अजब नहीं कि जवाब आए मेरा हुसैन आ रहा है, तो चूंकि दिन खास है लिहाजा एहतमाम और इंतजाम भी खास ही होगा। और 1000 मलाइका के कबीले, मलाइका के 1000 कबीले, ऐसे 1000 कबीले कि जिस हर कबीले के अंदर 1000 मलक मौजूद थे। कम लोग नहीं आए रसूल को मुबारकबाद देने के लिए जी। रसूल के यहां पर फरिश्तों का तांता बंधा रहा। काफी देर तक रसूल को मुबारकबाद देने के लिए फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते रहे, मुबारकबाद दे दे कर जाते रहे। और जब जिब्रील से फुतरुस ने यह कहा था तो देखा कैसे, फुतरुस को पता कैसे चला कि अब मेरी जो नजात का वक्त है वो आ गया है। ऐसे पता चला कि जब आसमानों पे, अर्श की बुलंदियों पे ये जो हैवी ट्रैफिक सिस्टम शुरू हो गया, वो देखकर एक मर्तबा फुतरुस अलर्ट हुआ कि अब ये अचानक हुआ क्या है।
इतना आसमान के ऊपर ट्रैफिक क्यों है, इतनी हलचल क्यों मची हुई है? जवाब मिला, रसूल के यहां बेटे की आमद हो गई है। भाई जो मिसदाके कौसर था वो रसूल की गोद में आ गया है। मिसदाके कौसर रसूल की गोद में आ गया है। रसूल खुश हैं, तो रसूल खुश हैं तो परवरदिगार आलम ने यह हुक्म दिया है कि जाओ इतने सारे बड़ी तादाद के अंदर मलाइका को लेकर जाओ। और क्या कहा? आसमान पर सवारियां, जो आसमानी सवारियां हैं, उनको भी अपने साथ लेकर जाओ। और देखो ऐसे ही ना लेकर जाना, पहले उन्हें सजाना, फिर अपने साथ लेकर जाना। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा, परवरदिगार हमें तो सनद मिल गई, जो हम जुलूस निकालते हैं उसमें इंसानों की तादाद कम नहीं ज्यादा होती है। जो हम जुलजना बरामद करते हैं ऐसे ही सादा नहीं लेकर आते, सजाते हैं फिर लेकर आते हैं। तो ये जो रसूल के पास आने वाले अफराद हैं उनका भी आलम इसी तरह का है कि आ रहे हैं, रसूल को मुबारकबाद दे रहे हैं, और रसूल खुश होकर इन सारे के सारे लोगों की मुबारकबाद को कबूल फरमा रहे हैं और वसूल फरमा रहे हैं। अब ये सारा का सारा जितना भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुशी का आलम, हुरूफ मुक़त्तआत की बात हमने आपकी खिदमत में की, तो एक बात और सुन लीजिए इसी के एतबार से कि एक किताब है, एक आलिम दीन ने लिखी। जब ये है ना कि जिस तरह से हुरूफ मुक़त्तआत हैं कि जो न समझ में आ सकते हैं और न जिनका इनकार किया जा सकता है, तो उसी तरह से किताब लिखने वाले आलिम दीन ने किताब का उन्वान ये दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल हुसैन ला रैब फीह, ज़ालिकल हुसैन ला रैब फीह। ऐसे किसी ने यूं लिखा, हा सीन या नून तिल का आयातुल जुनून। अब अब्दुल्लाह हुसैन, जितने उलमाए किराम हैं, आप उनकी सीरत में जाकर देखिए, बगैर तवस्सुल के उन्हें बुलंद मकामात मिलते ही नहीं हैं कि जब तक वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जुड़ न जाएं। और अगर चाहते हैं कि इस बात का अंदाजा लगा लें, देख लें, थोड़ा बहुत समझ लें, पहुंचने की कोशिश करें कि ज़ात वाला सिफात आका हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है क्या, तो आइए और आकर उन ज़ियारतों की तिलावत कीजिए, उनकी क़राअत कीजिए कि जो आइम्मा अतार अलैहिस्सलाम की जानिब से हमें तालीम की गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तिलावत के लिए। ज़ियारत वारिसा की तिलावत कीजिए, ज़ियारत अरबईन की तिलावत कीजिए, ज़ियारत अमीनुल्लाह की तिलावत कीजिए, ज़ियारत जामिआ कबीरा, ज़ियारत जामिआ सगीरा की तिलावत कीजिए। हत्ता ज़ियारत अरबईनिया की भी अगर तिलावत करेंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे जुमले मिल जाएंगे, हत्ता यन किज़ा इबादका मिनल जिहाला व हैरत ज़लाला, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके दर पे आने वाला, जो आपके दर पर आ जाता है तो उसको क्या मिलता है, उसके साथ हो क्या जाता है, वो जलालत से बाहर आ जाता है, गुमराही से बाहर आ जाता है। जो आपकी बारगाह में आ गया, जिसने अपना सर, अपनी जबीन इश्क आपकी डेवड़ी पर, आपकी चौखट पर झुका दी, यस्तन किज़ा इबादा का बिनल जिहाला, वो जिहालत की नींद से बेदार हो जाएगा। क्या मिसाल है, किन जुमलों का, किस जुमला बंदी का, किस कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। ले यस्तन किज़ा इबादा का मिनल जिहाला, इंसान जिहालत की नींद सो रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता और उसे कोई फिक्र भी नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती उसे। खुद आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला फरमाते हैं कि इन्नन नासा अबीदुद दुनिया, ये बात याद रखना, इंसान जो है ना वो दुनिया का गुलाम है। इन्नन नासा अबीदुद दुनिया, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने किससे कहा था? उस शख्स से कहा था कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का से कूच करते हुए देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरा दे रहा है कि आपको मक्का छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और ये कह रहा है कि आप यहीं रह जाएं, आप क्यों जा रहे हैं मक्का छोड़कर, आप रुकें। कमाल है, इतना बड़ा आदमी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरा दे रहा है। लेकिन खैर नहीं जानता कोई, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जानते हैं कि ये नहीं जानता, इसलिए मुझसे कह रहा है। तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी रहनुमाई फरमाई, उसको गाइड करने की कोशिश की, और क्या फरमाया कि इन्नन नास अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम,
और ये बात याद रखना कि इन्ना नास, नास जो है ना इंसान, वो दुनिया के गुलाम है सरकार, वो दुनिया के गुलाम है। उनके किसी भी चीज को जांचने का क्राइटेरिया और पैरामीटर और स्केल जो है ना वो दुनिया है। वो किसी को इज्जत भी देंगे तो दुनियावी वजह से देंगे। भाई आप देख लीजिए लोगों की इज्जत देने का अंदाज। कोई अल्लाह का वली आएगा तो वो सोचेंगे भाई इनको सलाम करें नहीं करें, कोई फायदा मिलेगा सलाम करने का नहीं मिलेगा। जैसे कोई माजरत के साथ ये अल्फाज अब चूंकि बहुत आम अल्फाज हो चुके हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई बड़ी पार्टी आएगी तो फौरन खड़ा हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, अरे आजकल आप नजर नहीं आ रहे। तो ये क्राइटेरिया क्या हुआ, दुनिया क्राइटेरिया हुआ, पैसा क्राइटेरिया हुआ, जाहो हशम क्राइटेरिया हुआ, डेजिग्नेशन और मनसब क्राइटेरिया हुआ कि जैसे वो नजर आया फौरन लपक कर उसे सलाम करने चले गए, इज्जत देने चले गए। शरीयत ने तो सबको इज्जत देने का कहा था, लेकिन इन नास, अभी तो दुनिया क्या करे, इंसान जो है ना, इंसान दुनिया का गुलाम है। जिसके पास दुनिया देखेगा उसकी इज्जत करेगा। तो दीन के बारे में क्या इमाम हुसैन ने फरमाया, दीन तो उनके जुबान का चटखारा है। जब जरा सी सीजनिंग करनी होती है तो दीन की सीजनिंग करते हैं सैलेड के ऊपर, नाउजुबिल्लाह। और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो एक तरफ रख देते हैं वो डिब्बा, जब उनको काम पड़ता है तो उसका उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद साइड पर रख देते हैं। जब तक उनके दुनियावी माश का दीन से ताल्लुक रहता है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक उनका माशी निज़ाम, उनके पैसे की आवत जावत आमद ये दीन के जरिए से रहती है, तब तक वो दीन के साथ रहते हैं। जहां मुसीबत में आते हैं तो दीन को छोड़ देते हैं। ठीक, ये एक इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस। एक और हदीस आका फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि याद रखना इंसानों का अपनी जरूरत में तुम्हारा मोहताज होना। कोई शख्स अगर अपनी किसी जरूरत में तुम्हारी तरफ रुख करता है और तुम्हारा मोहताज होता है, तुम्हें फील होता है कि यार इसे अब मेरी जरूरत है, ये देखो मेरे पास आया है चलकर और इसका काम मैं कर सकता हूं, या शायद इन सम ऑफ द केसेस मैं ही कर सकता हूं, तो अल्लाह के वली हुसैन इब्ने अली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखना इंसानों की हाजतों का अगर तुम देखो, तुमसे जुड़ता हुआ निज़ाम, तुमसे जुड़ रही हैं कि इंसानों की हाजतें, तो ये बात याद रखना ये अल्लाह की नेमत है तुम पर। इसे अल्लाह की नेमत समझना कि कोई बंदा खुदा तुम्हारा मोहताज हुआ, तुम्हारे पास आया, और अल्लाह की रहमत को ठेस न पहुंचाना। अल्लाह की जो नेमत है, अल्लाह की नेमत क्या है, किसी का आपकी तरफ मोहताज हो जाना और मोहताज हो के आपके पास आ जाना। अब तो वो आपके पास आ गया, उसने हाथ फैला दिया, कह दिया कि भाई ये मेरा काम है। आप इसमें सिर्फ पैसों की जरिए से थोड़ी किसी की मदद की जाती है, कभी आप जबान के जरिए से किसी की मदद करते हैं, कभी कलम के जरिए से किसी की मदद करते हैं, कभी मशवरा अच्छा देते हैं, सिंसियर मशवरा, उसे मजीद तबाह करने के लिए मशवरा नहीं, सिंसियर मशवरा उसे देते हैं। ठीक, तो कभी इस तरह से मदद होती है। आपने देखा कोई आया और आप उसकी मदद कर सकते हैं, ये आई आपके पास अल्लाह की नेमत। इस नेमत को धुतकार न देना, खुदा कह रहा है इस नेमत को धुतकार, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इस नेमत को धुतकार न देना, इसका दिल न दुखाना। कहीं ऐसा ना हो कि ये आई हुई नेमत ही तुम्हारे लिए निकबत बन जाए, तुम्हारे इम्तिहान का सबब बन जाए और तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए अगर तुमने इसे धुतकार दिया। और एक और हदीस है जिसके अंदर हमारे और आपके आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते, मौला फरमाते हैं कि देखो जिसका खुदा के सिवा और कोई सहारा न हो, खबरदार उस पर जुल्म न करना। होते हैं ऐसे अफराद, ज्यादा दूर न जाइएगा, अपने घर में देखिएगा। सबसे पहले अपने घर में अपने मातहतों को देखिएगा जो आपके अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, जिन पर आपकी बात मानना जरूरी है। सबसे पहले उनको देखिएगा कि जिसका कोई सहारा ना हो अल्लाह के अलावा, यानी जो अल्लाह के अलावा और किसी से शिकायत ना कर सकता हो, अल्लाह के अलावा उसकी बात सुनने वाला कोई ना हो, कभी उस पर जुल्म ना करना। बहुत आसान होता है उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देना कि जिस पर हमारी बात मानना जरूरी होता है। अब मैं यहां पर अगर एक बात खोलूंगा, कोई एक रिश्ता कह दूंगा,
तो वो बात इम्बैलेंस हो जाएगी और फिर कभी हो सकता है कि जश्न के बाद ये कहा जाए कि आपने उनके लिए कहा, इनके लिए नहीं कहा, बीवियों के लिए कहा, शौहरों के लिए नहीं कहा, माँ बाप के लिए कहा, औलाद के लिए नहीं कहा, औलाद के लिए कहा, माँ बाप के लिए नहीं कहा। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हदीस और उनके जुमले और ये फरमान इतना काफ़ी है कि इसके बाद इसकी क्या तफसील की जाए। ये बात याद रखना, जो अल्लाह के अलावा किसी से शिकायत ना कर सकता हो उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालना। बस ज़िंदगी गुजारने में आसानी इंसान पैदा करे किसी के लिए तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना करे, कम से कम अजियत ना दे, कम से कम तकलीफ ना दे। अब देखिए, अब अब्दुल्लाह आका अलैहिस्सलाम कौन है? वादा किया है रसूल से, और उस वादे को पूरा करने के लिए मौला अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ भी आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं कि एक तरफ बैअत का तकाजा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अगर बैअत कर लेते हैं तो तख्त भी है, ताज भी है, लश्कर की कसरत भी है, जाहो हशम भी है, माल भी है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरबियत है, अली का जलाल है, फातिमा की इस्मत है। ये सब कह रहे हैं हुसैन बैअत न करना, और इसीलिए आका हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैअत नहीं कर रहे। और बैअत कर लें तो हो सकता है कि कासिम बच जाए, अली अकबर बच जाए, औन मोहम्मद बच जाए, अबुल फजल अब्बास के बाजू कटने से बच जाए, अली असगर का 6 माह का गला छिदने से बच जाए। लेकिन हुसैन कह रहे हैं नहीं, ये सब जाता है, कुर्बान होता है तो हो जाए, मगर नाना से किया वादा पूरा हो जाए। अब आप देखिए, जो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा नूह आदमा सफ़ीयल्लाह वारिसा नूह नबीयल्लाह मूसा कलीमुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, तो ये सबके वारिस आका हुसैन इब्न अली इस अंदाज से हैं कि आदम से लेकर ख़ातम तक और अली मुर्तज़ा और जनाब सैयदा, इन सब की मेहनतों को बचाया है हुसैन इब्न अली ने। अगर हम ये कहते हैं कि हुसैन इब्न अली नमाज पर कुर्बान हुए तो ये बहुत छोटी बात होगी हुसैन इब्न अली की कुर्बानी के लिए, इसलिए कि आका हुसैन कौन है? इमाम है, और नमाज कौन है? फुरूए दीन है। इमामत का ताल्लुक उसूल दीन से है, नमाज का ताल्लुक फुरूए दीन से है। फुरूए दीन उसूल दीन के लिए कुर्बान नहीं होगी, माजरत के साथ, उसूल दीन फुरूए दीन के लिए कुर्बान नहीं होगा, इसलिए कि उसूल दीन बड़ी शय है फुरूए दीन की निस्बत। लिहाजा कुर्बानी थी किस लिए? तौहीद के लिए, नबूवत के लिए। इमामत कुर्बान हुई तौहीद और नबूवत के लिए, और उस कुर्बानी के नतीजे में परवरदिगार आलम के सारे कवानीन शरीयत भी बचे, आदम की मेहनत भी बची, नूह की मेहनत भी बची, इब्राहीम की मेहनत भी बची, ईसा और मूसा की हैबत और उनकी मेहनतें भी बची, सब की मेहनतें बची। अब अगर हुसैन इब्न अली का कटा हुआ सर नौके नेज़ा पर नजर आ रहा है तो ये याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ कटा हुआ सर हुसैन इब्न अली का नहीं है, बल्कि 1.25 लाख अंबिया की मेहनतों का ताज है जो सरे मुकद्दस हुसैन इब्न अली पे सजा हुआ है। सही, 1.25 लाख अंबिया की मेहनतों का ताज है जो सरे अक़दस हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पे सजा हुआ है। कहा यह जाता है, कभी एतराज किया जाता है कि रोने का क्या फ़ायदा है, कभी एतराज़ किया जाता है ताबूत उठाने का क्या फ़ायदा है, कभी एतराज़ किया जाता है कि अलम बरामद करने का क्या फ़ायदा है। तो अगर कोई हज पर जाए और जाकर सही करने वाले से ये पूछे कि सरकार ये जो आप 2 पहाड़ों के बीच में दौड़े जा रहे हैं, कभी आप सफ़ा जा रहे हैं, कभी मरवा आ रहे हैं, कभी सफ़ा आ रहे हैं, कभी मरवा आ रहे हैं, आप देखिए सर 2023 है, 2024 है माजरत के साथ, और आप 2 पहाड़ियों के दरमियान भागे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अगर कोई इस तरह से सवाल करे तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि समझ में आए ना समझ में आए, हुक्म खुदा है तो करना है। इसी का नाम तो इस्लाम है, इस्लाम यानी तस्लीम, इसी का नाम तो इस्लाम है, इस्लाम यानी तस्लीम, तस्लीम यानी कि सरेंडर। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक बात है जिसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और उसके बाद की बात बिल्कुल तकमील की तरफ आ जाएगी हमारी आज की ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह। और वो बात ये है
कि कोई अगर एतराज करता हुआ नजर आए तो जरा उसके अंदर एक शेड ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या कहने वाले ये कहते हैं ये पत्थर है, हम कहते हैं कि ये शायर हुसैनिया है, ये शायर आजादारी है। हम ये कहते हैं कि वो सामने से एतराज करता है ये पत्थर है, ये अलम नहीं नाउजुबिल्लाह, ये लकड़ी है, ये कपड़ा है, ये चांदी है। ठीक है, कहने वाला ये कह रहा। अब मैं आपको कुरान से मिसाल पेश करूं। कहने वाला एक तरफ क्या कह रहा है, जो एतराज कर रहा है शायर हुसैनिया पे एतराज करने वाला कह रहा है ये पत्थर है, ये लकड़ी है, ये चांदी है, ये जाली है। ठीक, वहां पर खुदा कह रहा है आदम को सजदा कर, वो कहने वाला कह रहा है ये मट्टी है। कहने वाला कह रहा है ये मट्टी है, यहां पर भी एतराज करने वाला कह रहा है ये पत्थर है, ये चांदी है, ये लोहा है, ये लकड़ी है, ये कपड़ा है। वहां पर भी अल्लाह ने कहा आदम को सजदा कर, ये ना देख कि क्या है, ये देख के कौन है। यहां पर भी एतराज करने वाला अगर परवरदिगार आलम की राह में उसकी इताअत के सामने एतराज करके मैटर और मटीरियल को ले आए, इसी को तो शैतानत कहा जाता है, इसी को तो शैतानत कहा जाता है। और जब रसूल की गोद में मिस्दाक़े कौसर आ गया तो फिर हुआ ये कि रसूल बहुत खुश हो के उस अपने नवासे को देखने लगे, और इतना खुश हुए कि जनाब जिब्रील आए, और जनाब जिब्रील ने आकर रिसालत माप से ये फरमाया और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अपने इस बेटे से बहुत प्यार करते हैं। रसूल ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत मेरे दिल में चढ़ पकड़ चुकी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने इस शहजादे से, ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरी जान है। जिब्रील ने कहा कि खुदा आपको सलाम अर्ज़ करता है और पैगाम देता है कि यही बेटा होगा, मैदान करबला होगा, 3 दिन की भूख और प्यास के साथ जुल्म से इस बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। अब ये तो जनाब जिब्रील ने रसूल को बतला दिया, और ये नामुमकिन है कि रसूल पर जिब्रील आए हों और वही हुई हो और साथ में खड़ी हुई बेटी सैयदा को पता ना चला हो, ये नामुमकिन है। लेकिन फिर भी बेटी का सवाल करना इसलिए है कि जब बात और गुफ्तगू के फॉर्म में ये वाक़या महफूज हो जाएगा तारीख़ के पन्नों पर, तो मेरे कुछ चाहने वाले जब आएंगे तो अपने ज़माने में मेरे हुसैन की मारिफत का सबब बन जाएगी ये हमारी गुफ्तगू। ये बाप बेटी की गुफ्तगू आने वालों के लिए सबब मारिफत हुसैन बनेगी। लिहाजा मादरे हुसैन ने पूछा कि बाबा जान, ये आपका बेटा आपकी गोद में है, रोने का क्या वक्त है? फरमाने लगे कि मुझे जिब्रील ने ऐसे ऐसे ख़बर दी है बेटा। जैसे सुना तो जनाब सैयदा भी रोने लगी, और रोने के बाद ये सवाल किया, ए बाबा जान, ये बताइए जब आप न रहेंगे, यानी जब ये मेरा बेटा हुसैन, इस पर ये जुल्म किया जाएगा और उस पर ये जुल्म का और मुसीबत का दिन होगा मेरे इस बेटे का, तो क्या आप होंगे उस बेटे के पास, मेरे इस बेटे के पास? फरमाया मैं तो नहीं होऊंगा फातिमा। कहा क्या इनके बाबा अली रहेंगे? फरमाया नहीं, अली भी ना होंगे। कहा इनका बड़ा भाई हुसैन होगा, हसन होगा? फरमाने लगे कि हसन भी ना होगा, मैं भी ना रहूँ, तुम भी ना रहोगी बेटी, ये तुम्हारा बेटा दुश्मनों के नरगे में अकेला रह जाएगा। और उसके बाद जनाब सैयदा ने ये पूछा, अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जनाब सैयदा ने पूछा कि जब बाबा कोई मेरे बेटे की मुसीबत के वक्त में न रहेगा तो ये बताइए कि मेरे बेटे पर रोएगा कौन? बीबी ने दूसरी कोई बात नहीं की है, बीबी ने इस मरहले पर जो फाउंडेशन पॉइंट है आका हुसैन इब्ने अली की शहादत की खबर का, वो बात जो इस फाउंडेशन पॉइंट पर हो रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने दूसरी तीसरी कोई बात नहीं की। बस बीबी ने ये पूछा कि बाबा ये बताइए फिर मैं युकीमु अज़ाअहू, मेरे बेटे की अज़ा कौन बर्पा करेगा? फरमाने लगे रसूल फिक्र न कर बेटी, खुदा एक कौम खल्क करेगा, एक कौम खास हुसैन इब्ने अली पे अज़ा के क़ियाम के लिए खल्क करेगा कि जिसके बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों को रोएंगे, जिसके जवान तेरे हुसैन के जवान पर रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिनकी
बेटियां और ख़वातीन तेरे हुसैन की बेटियों और ख़वातीन को रोएंगी। यही वजह है कि एक दिन आका हुसैन अलैहिस्सलाम जब रसूल के पास आए हैं, रसूल जब घर आए और रसूल नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक रोने लगे। दस्तरखान तैयार हो रहा है और रसूल रो रहे हैं। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के जानू पे अपना सर रखा और ये सवाल किया, नाना जान आपके रोने का सबब क्या है? नाना ने फरमाया, देखो एक दिन आएगा मैं इस तरह से दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, फिर एक दिन आएगा तुम्हारी मादर गिरामी इस तरह के हालात में रुखसत हो जाएंगी, फिर एक दिन आएगा तुम्हारे बाबा को ऐसे शहादत मिलेगी, फिर एक दिन आएगा तुम्हारे भैया हसन को ऐसे जहर दिया जाएगा, और वो एक दिन आएगा कि जिस दिन तुम्हारी इस तरह से शहादत होगी, शहादत के बाद बीबियों को के साथ ऐसे ऐसे मजालिम होंगे। जब ये सारी बात आका हुसैन ने सुनी है ना, तो फिर आका हुसैन अब अपना अरमान बयान कर रहे हैं। एक माँ का अरमान आपने सुना, माँ का अरमान यह है कि मेरे बेटे पे रोएगा कौन, और खुद बेटे हुसैन का अरमान क्या है वो आपको बताने लगा हूँ। रिवायत है बिहारुल अनवार में भी है, अल काफ़ी के अंदर, उसूल के अंदर भी है। क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं, नाना जान ये बताइए कि क्या हमारे बाद हमारी कब्रों की ज़ियारत के लिए कोई आएगा? और आप आज देखिए वो अरमान, दोनों अरमान पूरे हो रहे हैं। रसूल ने ये नहीं कहा कि एक कौम रहेगी, कहा खुदा एक कौम पैदा करेगा, खल करेगा। यानी कि अगर रोने वाली कोई कौम एतराज़ात की भरमार की वजह से कभी उन बातों में आके रोना बंद भी कर देगी, खुदा एक और कौम खल कर देगा हुसैन पर रोने के लिए। मगर हुसैन पर गिरिया कभी ख़त्म ना होने वाला होगा। लिहाजा आज की रात जो हम यहाँ पर आए हैं और इस फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर जश्न विलादत हुसैन इब्न अली, जश्न आमद हुसैन इब्न अली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनाने के लिए जमा हुए हैं। और बादशाहों का ये तरीक़ा होता है कि जब उनके यहाँ पर खुशी का मौका होता है तो वो मुजरिमों को आज़ाद करते हैं। कहीं मुजरिमों को आज़ाद किया जाता है, कहीं पर मुजरिमों की सज़ाएँ कम की जाती हैं। हम अपनी झोली फैलाते हैं आज की शब, इसलिए कि खुद ये जो हमें अता हो गई ना नेमत कि इस फर्श पर हम आज की शब पहुंच गए, तो अब अगर कुछ मांगे बिना भी जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। क्यों? हम आते हैं अपनी मर्जी से नहीं है, हमें बुलाया जाता है तो हम आते हैं, और जो बुलाने वाला बुला रहा है कुछ देना चाहता है जब ही बुला रहा है। लिहाजा हम हाथ अपनी झोली फैलाकर, हाथों को उठाकर यही सवाल करते हैं कि परवरदिगारा, हम जब तक जिंदा रहे हर दिन, हर नया आने वाला दिन मारिफत हुसैन इब्न अली में इजाफे का दिन होना चाहिए। परवरदिगारा ये मवद्दत आले मोहम्मद हमारी नस्लों में जारी हो सारी फरमा। आज के दिन कोई एक ख़ास तोहफा ईदी के सूरत में हम सबको अपनी अपनी झोलियों में अता फरमा। अपने वली, अपनी हुज्जत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और अगर हो सके तो इसी को हमारी आज की ईदी करार फरमा।